मैं दिनेश रावत दिनेश देवभूमि से यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं टपकेश्वर महादेव के मंदिर में। आप मेरी वीडियो में बने रहें। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्लॉक टावर से टपकेश्वर मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर पर है। यहीं से एक रूट माँ संतला माता मंदिर के लिए चले जाता है। हिमालय के तराई क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखलाओं और मध्य हिमालय की पहाड़ियों में बसा सुंदर टपकेश्वर मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। टपकेश्वर मंदिर के पूरब में गंगा और पश्चिम में यमुना का साथ मिला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवजी का शरण मंत्र ओम नमः शिवाय भगवान शिव का एक शक्तिशाली आह्वान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र को नियमित जप मन, आत्मा, शरीर को शुद्ध करता है, उन्हें भगवान शिव की शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ता है। आदि, अनादि, अनंत, अगोचर, न जाने भगवान भोलेनाथ को कितने नामों से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंगों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, अर्थात भारत में भगवान शिव के सबसे अधिक मंदिर हैं। उन्हीं भगवान शिव मंदिरों में से एक मंदिर पड़ता है टपकेश्वर मंदिर। पौराणिक काल से प्रसिद्ध भगवान शिव का यह स्थान टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। वर्तमान समय में भगवान शिव का यह शिवलिंग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक प्रसिद्ध है। साथियों, महाभारत काल में जब कौरव व पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य से पूर्व हिमालय भ्रमण को निकले तो वह हिमालय में स्थित पवित्र स्थानों व तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात अपनी पत्नी कृपि के साथ देहरादून आए। तभी वर्तमान में देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। दून घाटी में भ्रमण करते समय उन्हें एक ऋषि मिले। जो गुरु द्रोण ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जिससे हम कुछ समय वहाँ निवास कर सकें। तो महात्मा जी ने उनसे कहा कि यहाँ से कुछ दूर तमसा नामक नदी है, वर्तमान में जिसे टॉस नदी कहा जाता है, जो बाद में यमुना में जाकर मिल जाती है। उसी तमसा नदी के किनारे गुफा में द्रोणाचार्य सपत्नी रहने लगे। वहीं पर स्थित शिव के स्वयंभू शिवलिंग का पूजन करने लगे। प्राचीन काल से ही देवी देवता लोग उस शिवलिंग की पूजा करते हैं। उस समय इस शिवलिंग को देवेश्वर नाम से जाना जाता था। तो साथियों, देखिए मंदिर का भव्य नज़ारा। देखिए साथियों, भक्तगण, द्रोणाचार्य व उनकी पत्नी कृपि ने भगवान शिव की यहाँ पर बहुत समय तक तपस्या की और वे प्रतिदिन उन्हें तमसा नदी का जल व सफ़ेद पुष्प चढ़ाया करते थे। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए अवगत कराता हूँ कि प्रत्येक शिवरात्रि को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान टपकेश्वर महादेव पर सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। द्रोणाचार्य व उनकी पत्नी कृपि ने यहाँ पर 12 साल शिव की घोर तपस्या की तथा उन्हें सभी प्रकार की विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुछ समय उपरांत माता कृपि को एक संतान की अभिलाषा होने लगी और वह दिन रात भगवान शंकर की आराधना करने लगी। भगवान शिव की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुंदर व सुशील बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। बचपन से ही अश्वत्थामा शरारती किंतु बहुत
होशियार थे। बचपन में माँ कृपि को दूध न होने के कारण अश्वत्थामा को दूध का स्वाद पता नहीं था। एक दिन बालक अश्वत्थामा अपनी माँ से दूध मांगने लगे। वो जिद करने लगे। माँ कृपि ने दूध न होने के कारण चावल के आटे में पानी मिलाकर अश्वत्थामा को दे दिया और अश्वत्थामा ने उसे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक पी लिया। वहीं पास के जंगल में अन्य ऋषि मुनि भी निवास किया करते थे। एक बार अन्य ऋषि कुमार के साथ अश्वत्थामा भी खेल खेल रहे थे। रोज की तरह अश्वत्थामा भी खेल के उपरांत लौटने लगे तो एक ऋषि कुमार ने कहा कि आज हमारी कुटिया पे चलो। अश्वत्थामा उनके साथ उनकी कुटिया पर चले गए। वहाँ पर ऋषि कुमार ने गाय का दूध पीने को दिया तो अश्वत्थामा को काफ़ी मीठा लगा। घर आके अश्वत्थामा ने अपनी माँ के पास आने के बाद एक गाय लेने की जिद ठहरी। माँ कृपि ने गुरु द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दी। द्रोणाचार्य ने गाय लाने की असमर्थता जताई। बचपन से ही अश्वत्थामा शिव की पूजा करता था। वह अब शिव की आराधना करने लगा। अश्वत्थामा ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। 6 महीने तक ओम नमः शिवाय का जाप करने के पश्चात भगवान शिव ने एक सन्यासी के वेश में अश्वत्थामा को दर्शन दिया। शिव ने कहा, हे बालक, तुम क्या चाहते हो? अश्वत्थामा कहने लगा, हे प्रभु, मैं दूध पीना चाहता हूँ। भगवान शिव अश्वत्थामा की भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हुए और तभी स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा बहने लगी तथा गुफा के अन्य भागों से भी दूध की धारा बहने लगी। अश्वत्थामा उस दूध को भी पिया करते थे। स्वयंभू शिवलिंग पर दूध गिरने के कारण इस लिंग को दूधाधीश्वर के नाम से भी जानने लगा। उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य, पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा निरंतर भगवान शिव की पूजा करने लगे। द्रोणाचार्य कहने लगे कि हे भगवान देवेश्वर, जिस प्रकार आपकी हम पर कृपा बनी रही उसी तरह आप कलयुग में भी सभी प्राणियों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हजारों वर्ष तक गुफाओं से दूध की धारा बहती रही। बाद में लोगों के द्वारा दूध का गलत उपयोग होने के पश्चात दूध की धारा जल में परिवर्तित हो गई और शिवलिंग के ऊपर टप टप करके हर समय टपकने लगी। इसी कारण टपकेश्वर के नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध है। देखिए साथियों, तमसा नदी का बहुत ही विहंगम दृश्य। तो आनंद लीजिए तमसा नदी का। भगवान शिव के इस स्वयं भू शिवलिंग के दर्शन करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं और स्वयं भू शिवलिंग के दर्शन के बाद काफ़ी हर्षित होते हैं। यहाँ तो वर्ष भर भगवान टपकेश्वर में भक्तों की प्रायः भीड़ लगी रहती है, परंतु हर वर्ष यहाँ पर फाल्गुन मास में शिवरात्रि में जलाभिषेक का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। उस समय यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस अवसर पर यहाँ से दूर दूर से लोग इस मेले में आते हैं। देखिए टपकेश्वर महादेव की सुंदर प्रतिमा। शिवरात्रि के दिन पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। सभी भक्त बम बम भोले के जयकारे के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। बिल्वपत्र, भाग, धतूरा, अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर भोले को प्रसन्न करते हैं। शिवरात्रि के बाद श्रावण मास में भी शिव पूजा का विशेष महत्व है।
साथियों, माना जाता है कि श्रावण वर्ष में लाखों की संख्या में कांवड़िए शिवमयी होकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर विभिन्न समूहों में शिवलिंग का जल द्वारा अभिषेक करते हैं। हर वर्ष यहाँ पर श्रावण मास में एक विशेष विशाल शोभा यात्रा में सर्वप्रथम हरिद्वार से कलशों में जल भरकर भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की शोभा यात्रा की तैयारी की जाती है। शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए साय के समय भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। वो विशेष आरती का आयोजन भी किया जाता है। टपकेश्वर महादेव के स्वयंभू लिंग का हर माह की त्रयोदशी को भगवान के रुद्राक्षमय स्वरूप का श्रृंगार किया जाता है। तो साथियों, देखिए, माँ काली के दर्शन भी कीजिए। साथियों, यहाँ हर माह की पूर्णमासी को चांदी से बने दुधाधीश्वर स्वरूप का श्रृंगार विशेष रूप से सफ़ेद फूलों से किया जाता है। वर्तमान में भगवान टपकेश्वर महादेव की व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के महंत 108 श्री मायागिरी जी महाराज के हाथों में है। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी भरतगिरी जी महाराज है, जिनके द्वारा ही भगवान शिव के रुद्राक्षमय स्वरूप का निर्माण संभव हो पाया है। पाँच 5,551 रुद्राक्षों से निर्मित यह शिवलिंग के दर्शन भक्तों को एक आत्मिक आनंद प्रदान करता है। भगवान टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी भक्त माता वैष्णो देवी, संतोषी माता, हनुमान जी, राम दरबार, अन्नपूर्णा माता, काली माता, गणेश भगवान, हरिसिद्धि, दुर्गा माता, शाकंभरी माता व राधा कृष्ण के भी दर्शन कर सकते हैं। भगवान टपकेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश द्वार में खड़े बरगद व पीपल के पेड़ सभी शिव भक्तों को काफ़ी आनंदित करते हैं। जो भी शिव भक्त एक बार भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन करता है तो वह मनो भाव विभोर हो जाता है और अच्छे फल की प्राप्ति करता है। तो देखिए साथियों, एक संक्षिप्त जानकारी कैसे लगी। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा, राम दरबार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा यह राम दरबार भेंट अर्पित की गई। साथियों, यहाँ पर प्रसाद की भी उचित व्यवस्थाएं होती हैं। ये प्रसाद काउंटर। अभी ले चलता हूँ माँ वैष्णो माता की एक गुफा का सुंदर एक दृश्य। ये माँ वैष्णो माता की गुफा देखिए साथियों। ये माँ वैष्णो माता की गुफा। दर्शन कीजिए माँ वैष्णो माता के और परम सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत ही सुंदर मंदिर टपकेश्वर महादेव का।
ये भी एक सिद्धों में से सिद्ध टपकेश्वर सिद्ध माना जाता है। और भक्तों की जानकारी के लिए बता दूं, देहरादून में बहुत सुंदर सुंदर जगह घूमने के लिए है, जैसे FRI, गुच्चू पानी, सहस्त्रधारा, शाकुंभरी माता, सिद्ध पीठ, कालू सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, मानक सिद्ध, मांडू सिद्ध, संतला माता और अन्य मंदिरों के भी दर्शन आप देहरादून द्रोण नगरी आके कर सकते हैं। साथियों, देखिए मंदिर का सुंदर दृश्य। माँ शारदा अभी आपको पंचमुखी हनुमान, जो कि आज कलयुग के साक्षात भगवान माने जाते हैं, उनके भी दर्शन आपको वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा, तो दर्शन कीजिए। साथियों, हनुमान जी के, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। आपकी जानकारी के लिए साथियों बता दूं, भगवान शिव पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव पूजन के समय पूजक के गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। भगवान शिव पूजा में चंपा पुष्प न चढ़ाएं। भगवान शिव के पूजन के लिए विल्वपत्र प्रधान है, किंतु विल्वपत्र में चक्र व ब्रज नहीं होना चाहिए। विल्वपत्र में कीड़ों द्वारा बनाए जो सफ़ेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं, और विल्वपत्र के डंठल की ओर जो थोड़ा सा मोटा भाग होता है वह ब्रज कहा जाता है। वह भाग तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा विल्वपत्र भगवान शिव की पूजा योग्य में न लाया जाए। आग का फल, धतूरे का फल श्री भगवान की पूजा की विशेष सामग्री है। तो देखिए साथियों, एक छोटी सी जानकारी कैसे लगी। साथियों, जरूर अपने कमेंट के माध्यम से कैसी लगी जानकारी टपकेश्वर महादेव की सुंदर अलौकिक विहंगम नज़ारा टपकेश्वर मंदिर का। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराना। इन्हीं आशाओं विश्वास के साथ आपका दिनेश रावत।